अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नकारात्मक ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके जीवन में आते ही आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अनचाहे कष्ट, अनचाही परेशानी, अनचाही बीमारियां, और हम उसे समझ ही नहीं पाते हैं। कभी कभी बीमारियां इस रूप में भी आती हैं कि आप इलाज कर कर के थक जाते हैं, टेस्ट कर कर के थक जाते हैं, लेकिन कोई बीमारी समझ में नहीं आती है और पकड़ में नहीं आती है। डॉक्टर प्रयास करते रहते हैं लेकिन आपकी बीमारी पकड़ नहीं पाते हैं। आखिर ये ऊर्जा लग कैसे जाती है और लगती ही क्यों है? देखिए, ऊर्जा लगने के कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो ये होता है कि आप कहीं आ जा रहे हैं और कोई चीज़ कहीं पड़ी हुई है और उसे आप नांग लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी चौराहे पे किसी ने कुछ क्रिया करके फेंका और आप उसके ऊपर से पैर रख के चले आते हैं या उसको नांग के चले आते हैं, पार करके चले आते हैं, तो वो क्रिया जो की गई होती है, जो शक्ति उसमें लगी रही होती है नकारात्मक ऊर्जा वाली, वो आपके साथ में चल जाती है, आपको लग जाती है। इसी प्रकार से जैसे कोई नज़र उतार के फेंक देता है या कोई क्रियाकलाप करके चौराहे पे फेंक देता है, कहीं पे भी फेंक देता है और आप उसे पार कर लेते हैं, तो वो आपके ऊपर आना शुरू हो जाती है, वो आपके ऊपर आ जाती है। अब जैसे किसी के कहीं कोई दर्द था, जैसे मान लीजिए उसके नसों में दर्द था और उसने क्रियाकलाप कराया किसी भक्त के जरिए या किसी भी तांत्रिक के जरिए कि ये मेरा ठीक हो जाए, और उसने वो सब चीज़ें बांधी और उसको चौराहे पे फेंक दिया, और उसके बाद में जो भी उस चीज़ों के संपर्क में आया वो शक्ति उसी को लग जाती है। और ख़ासकर ऐसे लोगों को ज़्यादा लगती है जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते ही नहीं हैं, या पूजा पाठ ये समझ लीजिए करते ही नहीं हैं। कुछ अपने आप को आस्तिक कहते हैं लेकिन पूजा पाठ में नहीं रहते हैं, जप में नहीं रहते हैं। हालांकि वो कर्म अच्छे करते हैं, अपने विचार अच्छे रखते हैं, लेकिन केवल कर्म अच्छा करना, विचार अच्छे रखने मात्र से नहीं कुछ होता है, क्योंकि जो ऊर्जा उस ऊर्जा को काटती है वैसी ऊर्जा आपके अंदर जागृत भी तो होनी चाहिए। तो जब आपके अंदर ऊर्जाएं जागृत नहीं होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा जो नकारात्मक ऊर्जा को काट देती है, तो आप उस शक्ति से बच नहीं पाते हैं, वो शक्ति आपको परेशान करने लगती है और इसका जो असर होता है वो कई तरह से होने लगता है। अब आप ये सोचेंगे कि हम कैसे समझें कि वो शक्ति हमारे लगी हुई है या उस शक्ति से हम परेशान हैं। पहला कारण तो हमने आपको बताया ही था कि बीमारियां हो जाएं और पता न लग पाए कि क्या बीमारी हुई है। दूसरा कारण, नसों में दर्द होने लगे, एक खास तरह का दर्द नसों का जो डॉक्टर पकड़ ही ना पाए और समझा भी ना पाएँ आप कि आपके कहाँ दर्द हो रहा है, कैसा दर्द हो रहा है, और वो ठीक ही ना हो। आप बहुत प्रयास कर ले, बाम लगा ले, दवाइयाँ खा ले, लेकिन वो दर्द ठीक ही ना हो, वो परेशान ही करता रहे आपको। दूसरा आप संकेत समझ सकते हैं कि जब कोई नकारात्मक शक्ति आपके लग जाती है तो आपको स्वप्न आना शुरू हो जाते हैं, नकारात्मक स्वप्न, एक ही तरह के स्वप्न, बुरे स्वप्न। अच्छे स्वप्न आना बंद हो जाएंगे, बुरे ही स्वप्न आएंगे और एक ही तरह के स्वप्न आएंगे, क्योंकि जो शक्ति आपके आसपास है वह अपनी आभा का प्रभाव छोड़ेगी ही छोड़ेगी, और उस आभा के प्रभाव से आपके अंदर जो आपका अवचेतन मन होता है वो उस चीज़ को समझता है, वो चीज़ आपको दिखाई देने लगती है स्वप्न में। तो लगातार स्वप्न में कोई नकारात्मक शक्ति दिखना या लगातार डरते रहना, लगातार का अर्थ ये नहीं कि रोज़ डर रहे हो सकता है एक दो दिन छोड़ के डर रहे हो या हफ्ते में 2-3 बार डर जा रहे हो, लेकिन ये सिलसिला चलता ही आ रहा हो, तो निश्चित मान लीजिएगा कोई शक्ति, नकारात्मक शक्ति आपको लगी हुई है। तो एक तो ये हो गया। तीसरा कारण होता है कि हम हमेशा दिमाग में अच्छे विचार रखते थे, लेकिन एक समय आता है कि हम नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आने लगते हैं। हर चीज़ में नकारात्मक विचार, पूजा करने का मन नहीं करेगा आपका, नकारात्मक विचार आएंगे, उल्टे पुल्टे विचार आएंगे, गलत करने का विचार आएगा,
चौथा आप समझ सकते हैं कि आपका हमेशा मन अकेले रहने का करेगा। आप बहुत कोशिश करेंगे कि लोगों से बातचीत करें, कुछ भी करें, लेकिन वो आभा के प्रभाव से, उस नकारात्मक आभा के प्रभाव से आप बच नहीं पाएंगे। वो अपने आप को अकेले रखने की कोशिश करेगा। आप कहीं भी अपने आप को अकेला करना चाहेंगे, किसी भी सोच में डूबे रहेंगे, किसी भी परेशानी में डूबे रहेंगे, अपने आप में ही डूबे रहेंगे। तो इसका असर ऐसे होता है। इसी प्रकार से जब ये कोई नकारात्मक शक्ति आपके लग जाती है तो हो सकता है आपके दिमाग में कुछ सुसाइड जैसे ख्याल आना शुरू हो जाए। आपको ये लगने लगे कि नहीं यार, अपने जीवन को ख़त्म कर लो, नहीं हमें जीना ही नहीं है, जीवन में कुछ रखा नहीं है, कुछ इस प्रकार के भी आपके मन में विचार आ सकते हैं। आपके जीवन में कोई नकारात्मक शक्ति लगती है तो और भी कई चीज़ें होती हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। कभी कभी जब तांत्रिक क्रियाएं कराते हैं, वो क्रियाएं बहुत ही तीव्र होती हैं और उग्र होती हैं, जिसके प्रभाव से साधारण व्यक्ति बच पाए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो इतनी तीव्रता से भेजी जाती हैं कि वो अपना असर दिखाती ही दिखाती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन तीव्र शक्तियों के कारण आपको हार्ट अटैक भी हो जाता है। 1 सेकंड के लिए आपकी ब्लॉकेज हो जाएगी या 10 सेकंड के लिए आपका ब्लॉकेज हो जाएगा और आपको उतने में स्ट्रोक पड़ जाएगा और आप एक्सपायर हो जाएंगे, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह की भी क्रियाएं की जाती हैं और आप समझ नहीं पाएंगे। बस लोगों को ये लगेगा कि हाँ, अचानक से हार्ट अटैक पड़ा और व्यक्ति निकल गया, जबकि आप लोग ये भी बातें करेंगे कि उस व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं थी, उसने कभी ऐसा नहीं खाया, वैसा नहीं खाया, परहेज करके रहा, उसके बाद भी ऐसा हो गया। तो अगर इस तरह से अगर आप सुनते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए कि उसके साथ अचानक से ऐसा कुछ हो गया, जबकि वो ऐसा था, वैसा था, अच्छा था, तो निश्चित मान लीजिएगा कि कोई ना कोई क्रियाकलाप हो सकता है। तो कोई क्रिया कराता है तो उससे बचना बहुत मुश्किल होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी सारी नकारात्मक चीज़ें मैंने बताई, तो सकारात्मक ऐसा क्या हो जिससे हम इन चीज़ों से बच पाएँ। तो सबसे पहली बात है कि विश्वास आपका अडिग होना चाहिए भगवान के प्रति, सकारात्मक शक्तियों के प्रति। जब आपका विश्वास पक्का होगा तो सकारात्मक शक्तियाँ भी आपसे जुड़ेंगी और आपकी सकारात्मक शक्ति जागृत होना शुरू होगी। कैसे? पूजा के माध्यम से, जप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से आपके अंदर सकारात्मक शक्तियाँ जागना शुरू हो जाती हैं। जब नित्य दीपक घर में लगना शुरू हो जाता है, नित्य पूजा होना शुरू हो जाती है, जब नित्य आपके घर में कोई एक व्यक्ति जप करना शुरू कर देता है, कोई एक व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता है, तो उसका प्रभाव जीवन में हर किसी के साथ में पड़ता है जो आपके आसपास रह रहे होते हैं। जैसे आपके जो परिवार के सदस्य हैं, उनके सभी के जीवन में प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हैं तो सिर्फ आपके ही जीवन में प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं है, सभी के जीवन में प्रभाव पड़ता है, सभी के जीवन में बदलाव होता है। तो अगर उनके साथ में कुछ गलत हो रहा होगा तो जो व्यक्ति आपके घर में पूजा पाठ कर रहा है या जप कर रहा है, उसकी शक्ति जो एक्टिव हो रही है, जागृत हो रही है, उससे उन सभी लोगों का बचाव होगा, उन सभी लोगों की रक्षा होगी और उन सभी लोगों को उसका लाभ भी मिलना शुरू हो जाता है। तो ये छोटी सी जानकारी थी नकारात्मक ऊर्जा को लेके। आशा ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।